अफ्रीकन ट्रायंगुलर ट्रेड, इतिहास का सबसे क्रूर व्यापार, कैसे इंसानों को सामान की तरह बेचा गया। द डार्क हिस्ट्री ऑफ ट्रायंगुलर ट्रेड, त्रिकोणीय व्यापार। दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जहाजों में इंसानों को बोतलों या अनाज के बीजों की तरह ठूस ठूस कर एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप ले जाया जाता था। एक ऐसा व्यापार जिसने यूरोप को अमीर बनाया, अमेरिका का निर्माण किया, लेकिन अफ्रीका को कभी ना भरने वाले जख्म दिए। आज हम बात करेंगे ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड के बारे में। दोस्तों, त्रिकोणीय व्यापार 3 अलग अलग क्षेत्रों, बंदरगाहों के बीच माल, दासों और संसाधनों का एक ऐतिहासिक लेन देन था, जो मुख्य रूप से 17वीं से 19वीं शताब्दी में अटलांटिक महासागर में हुआ था। इसमें व्यापारी यूरोप से लाए सामान के बदले अफ्रीकन लोगों को खरीदते थे, फिर उन्हीं लोगों के बदले अमेरिका से कच्चा माल खरीदते थे और आखिर में कच्चे माल और बचे लोगों को यूरोप में बेचा जाता था। पर ये जितना सुनने में आसान लग रहा है, उतना ही ज्यादा दर्द भरा भी था। अगर बात करें ट्रायंगुलर ट्रेड की, तो यह 3 प्रोसेस से होकर गुजरता था। इसमें पहला प्रोसेस था यूरोप टू अफ्रीका, दूसरा प्रोसेस था द मिडल पैसेज और थर्ड प्रोसेस था अमेरिका टू यूरोप। पहले चरण में यूरोपीय व्यापारी हथियार, कपड़े और शराब जैसे तैयार माल को अफ्रीका लाते थे, बदले में अफ्रीकन लोगों को खरीदते थे। पर जैसा कि आप समझ सकते हैं कि कोई भी इंसान खुद से तो बिकना कभी नहीं चाहेगा। यूरोपीय व्यापारी सीधे जंगलों में जाकर दासों को नहीं पकड़ते थे, बल्कि कमजोर और गरीब परिवारों से अफ्रीकन लोगों को खरीदते थे और उन्हें काम का झांसा दे करके अपने साथ ले जाया करते थे। उन्होंने अफ्रीका के तटों पर बड़े बड़े पत्थरों के किले बनाए थे। उन किलों के नीचे अंधेरी काल कोठरियां तैयार की हुई थी। महीनों तक अफ्रीकियों को यहाँ बंद रखा जाता था ताकि वे कमजोर हो जाएं और विद्रोह ना कर पाए। इन किलों का दरवाजा केवल समुद्र की ओर खुलता था। एक बार जब कोई गुलाम दरवाजे से निकलकर जहाज पर चढ़ जाता था, तो वह फिर कभी अपनी मातृभूमि वापस नहीं देख पाता था। कितना अजीब है ना। कभी एक इंसान की कीमत केवल कुछ गज कपड़ा, एक पुरानी बंदूक या शराब की कुछ बोतलों के बराबर होती थी। प्रोसेस 2, द मिडल पैसेज, मौत का जहाज। यह इतिहास की सबसे दर्दनाक समुद्री यात्रा मानी जाती है। जब गुलामों को जहाज पर चढ़ाया जाता था, तो गुलामों के पैकिंग के 2 तरीके थे, टाइट एंड लूज। टाइट पैकिंग में लोगों को एक दूसरे के ऊपर या बहुत सटा कर लिटाया जाता था ताकि ज्यादा मुनाफा हो। भले ही मौतें ज्यादा हो, पर उन क्रूर व्यापारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और लूज पैकिंग में थोड़ा कम लोग होते थे ताकि वे जीवित बचें। कहा जाता है कि अटलांटिक महासागर में शार्क मछलियों ने इन गुलामों वाले जहाजों का पीछा करना सीख लिया था, क्योंकि हर दिन बीमारी या कमजोरी से मरने वाले इंसानों को जहाज से नीचे फेंक दिया जाता था। उसी दौर की एक और घटना जो सबसे ज्यादा मशहूर हुई थी, द जोंग मैस्केर, मिडिल पैसेज की एक सच्ची दर्दनाक घटना। जब 1781 में जोंग नाम के जहाज पर कई सैकड़ों गुलामों को एक साथ ले जाया जा रहा था, और जब कप्तान पीने के पानी की कमी को देखते हैं, तो 130 से भी ज्यादा जीवित लोगों को जहाज से नीचे फेंक देते हैं, क्योंकि वे कानून से माल खराब होने पर ही बीमा की राशि वसूल सकते थे, प्यास से मरने पर नहीं। और नतीजा, कोर्ट में केस हुआ तो, लेकिन दुख की बात यह थी कि उन पर हत्या का मुकदमा नहीं, बल्कि बीमा धोखाधड़ी का मुकदमा हुआ। द ऑक्शन इन अमेरिका, जब जहाज अमेरिका पहुंचते थे, तो वहां का दृश्य किसी मंडी जैसा होता था। गुलामों को बेचने के लिए उनके शरीर पर तारकोल का तेल लगाया जाता था ताकि उनकी मांसपेशियां चमके और वे स्वस्थ दिखें। उनके घावों को गन पाउडर से छिपाया जाता था। द स्क्रैम्बल, नीलामी, कभी कभी भेड़ बकरों की तरह सभी गुलामों को छोड़ दिया जाता था और सभी खरीदार एक इशारा पाकर अंदर दौड़ते थे और जानवरों की तरह जिसे चाहे उसे पकड़ लेते थे। सबसे दुखद कहानियां यहाँ से शुरू होती हैं, जब खरीदार को केवल मजबूत आदमी चाहिए होता था। जो गुलाम पूरे परिवार के साथ उठाए गए थे, उन्हें अलग अलग बेचा जाता था, यानी पति पत्नी और बच्चों को अलग अलग राज्यों में बेच दिया जाता था और वे फिर कभी एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे। यूरोप के लिए यह व्यापार सोना था, अमेरिका के लिए सस्ता श्रम, लेकिन उन अफ्रीकियों के लिए यह एक ऐसा अंतहीन सफर था जिसकी मंजिल सिर्फ गुलामी या मौत होती थी। अंततः इस व्यापार में लगभग 12.5 मिलियन यानी कि 1.25 करोड़ अफ्रीकियों को उनके घर से दूर कर दिया। जहां यूरोप इस व्यापार के मुनाफे से औद्योगिक क्रांति की ओर बढ़ा, वहीं अफ्रीका की जनसंख्या और सामाजिक ढांचा पूरी तरह तबाह हो गया। 19वीं सदी के अंत तक धीरे धीरे इस पर प्रतिबंध लगा, लेकिन इसके निशान आज भी नस्ल भेद के रूप में दुनिया में मौजूद है। कंक्लूजन, ट्रायंगुलर ट्रेड केवल व्यापार नहीं था, बल्कि इंसानियत के नाम पर एक धब्बा था।
यह हमें याद दिलाता है कि लालच इंसान को कितना क्रूर बना देता है। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही किसी सब्जेक्ट पर और वीडियो चाहते हैं तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।